साबिक चीफ जस्टिस से क्यों ना हो, जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुतासरा शख्स ही हत्या की इज्जत की दरख्वास्त दे सकता है। तनकीद से मुतालिक जजेस ओपन माइंडेड होते हैं, जजेस बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्वस ऑफिसर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। शहबाज शरीफ ने खत में मुतालबा किया है कि पसे पर्दा रहकर इंतखाबी धांधली कराने, गैर कानूनी हिदायत देने वाले विफाकी और सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। धांधली में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतखाबी धांधली और वोट चोरी से पाकिस्तान के जमहूरी निजाम पर धब्बा लगा। आवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को हुक्म दिया है कि एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट जमा करवाएं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नई पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने के अदालती हुक्म पर दिन रात काम जारी है। समाअत के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की और इसके अलावा कहा गया है कि उन्हें थोड़ा सा सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए हाफिज नईमुर रहमान को रोस्ट्रम से हटा दिया। कहा यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाजत नहीं दी जाएगी, जाएं बैठ जाएं जाकर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर से इस्तफसार किया है कि नस्ला टावर से नीचे से क्यों गिराया जा रहा है, माहिरीन से मदद ली है या खुद ही कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि आज शाम ऊपर वाली मंजिल से भी काम शुरू होगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कब मुकम्मल करेंगे आप? हमने एक हफ्ते का वक्त दिया था, जाएं 400 लोगों को लगाएं और काम मुकम्मल करें। इस पर हाफिज नईमुर रहमान फिर बोले कि नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हुक्म दिया हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान ने फिर कहा कि सिंध हुकूमत को हुक्म दिया जाए मुआवजा अदा करे। उस पर चीफ जस्टिस शदीद बरहम हुए और हाफिज नईम से पूछा, आप कौन है, आपका मफाद क्या है? हाफिज नईमुर रहमान ने जवाब दिया, वो यहाँ के शहरी हैं, इसलिए आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ सियासत ना करें, बाहर जाकर तकरीर करें। अदालत ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर आकर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। कमजोरों का एहतसाब हो रहा है, अदालत ताकतवरों पर हाथ नहीं डाल रही, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है। कराची में कॉलेजेस वीरान, यूनिवर्सिटियां तबाह हो गई हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हम कराची के मुकदमे के मुद्दई बनेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का कहना है कि जैसे नस्ला टावर गिराया जा रहा है, वैसे ही पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गिराया जाना चाहिए था। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को खत्म कर दिया जाए तो कराची में गैर कानूनी इमारतें बनना बंद हो जाएंगी। मुस्तफा कमाल ने सवाल उठाया है कि नस्ला टावर बनाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स को सजा क्यों नहीं दी जा रही? आज भी सरकारी ऑफिसर्स रिश्वत लेकर 100 से ज्यादा गैर कानूनी इमारतें कराची में बनवा रहे होंगे। जबकि कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक पॉलिसी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दस्तखतशुदा रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी डिफेंस से इस्तफसार किया, सेक्रेटरी साहब ये क्या हो रहा है, सिनेमा और रिहायशी प्रोडक्ट चला रहे हैं आप? सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि मुसल्लह अफवाज ने फैसला किया है कि कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स थी कि जो कुछ हो गया है उसका क्या होगा, ये कैसे ठीक करेंगे, बताया जाए। कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने की क्या पॉलिसी है? आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, यहाँ बैठे एक कर्नल और मेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो इस इलाके का किंग बना हुआ है। अस्करी फोर देके बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए, हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। क्या दिफाई मकासद रह गए हैं? बाज़ औकात तो लगता है कि अदालती हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक पॉलिसी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दस्तखतशुदा रिपोर्ट्स के साथ पेश करने का हुक्म समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
रिफाही प्लॉट्स पर किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मियों या घरों की तामीरात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन के रिफाही प्लॉट्स पर तामीरात केस में फैसला सुना दिया। अदालत ने प्लॉट नंबर 21 और 21A पर तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने, प्लॉट नंबर 23 पर जिनाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शादी हॉल पार्किंग बंद करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पार्क्स अराजी पर तमाम सरगर्मियां बंद करने का भी हुक्म सामने आया है। अदालत ने 11,000 से ज्यादा स्क्वायर यार्ड से मुतालिक रिपोर्ट्स एक माह में तलब कर ली हैं। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि प्लॉट नंबर 23 पर जिनाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक रिमार्क सामने आए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने FIA को सिविल एविएशन अथॉरिटी की तमाम अराजी वागुजार करवाने का हुक्म दिया है। CA की ज़मीनों पर कब्जे के केस में FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की। डायरेक्टर FIA साउथ ने अदालत को बताया कि कुल 9 एकड़ अराजी से कब्जे खत्म करवा के CA के हवाले किए गए। मजीद अराजी से कब्जा छुड़वा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि महकमा रेवेन्यू 9 एकड़ जमीन काट कर 4 प्लॉट बनाए, जाली दस्तावेजात बनाकर गैर कानूनी प्लॉट्स काटे गए। रफाही प्लॉट्स पर रिहायशी तामीरात कानून के खिलाफ हैं। वजारत हाउसिंग के पास भी रफाही प्लॉट की हैसियत तब्दील करने का इख्तियार नहीं। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी है। अदालत ने फरियाल तालपुर को 25 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म दिया। फरियाल तालपुर पे बरतानिया में मौजूद बेटी की तीमारदारी के लिए अदालत से बैरून मुल्क तलब किया गया था। फरियाल तालपुर का नाम नैप ने ECL में शामिल कर रखा है। अब आपको बताएं कि पंजाब बैंक ने शहबाज शरीफ फैमिली के अल अरेबिया शुगर मिल की जानिब से कर्ज की रकम की रिकवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरखास्त में अल अरेबिया शुगर मिल्स को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली की अल अरेबिया शुगर मिल ने 74 करोड़ का कर्ज लिया। मुकर्ररा वक्त में कर्ज की रकम वापस नहीं की गई। रकम वापसी के लिए मुतअद्दिद नोटिस भेजे गए। अदालत कर्ज के हुक्म रकम की वापसी का हुक्म दे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने MBBS मुकम्मल करने वाले तलबा पर नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान का इतलाक गैर कानूनी करार दे दिया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच की सरबराही में NLE केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि 2020 में MBBS मुकम्मल करने वाले बुलान मेडिकल कॉलेज के तलबा पर लाइसेंसिंग इम्तिहान का इतलाक गैर कानूनी होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF के कहने पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। कराची में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि रुपए की कदर बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। मुशीर खजाना ने कहा कि मुल्क में गुर्बत 1% कम हुई है। रेस्टोरेंट्स में कतारें लगी होती हैं। गाड़ियों के इतने ऑर्डर्स हैं कि ओन पर सेल हो रही है। लोअर मिडिल क्लास पिस रही है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कदर में 1 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ, 176 रुपए से तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रेडिंग 179 रुपए 50 पैसे पर हो रही है। डॉलर की कदर में 1 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ, 176 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई बेलगाम। माहिरीन मौशियात का कहना है कि डॉलर की कदर पर तो काबू पा लिया जाएगा, लेकिन महंगाई पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कराची से रिपोर्ट रशीद रहमानी, नियो न्यूज़ कराची। यहाँ बुलेटिन में वक्त ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में स्केड्यूल के मुताबिक गैस कहीं दस्तयाब नहीं। खवातीन ने कहा है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ऐसे में लकड़ियां जलाना या सिलेंडर खरीदना मुमकिन नहीं। गैस लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। हुकूमत ने सानू तंग किया है, बिल इन्होंने भेज दिते हैं। गैस वो बिल्कुल नहीं है। रोटी बाजार, सुबह का नाश्ता बाजार से लाना पड़ता है, दोपहर का खाना बाजार से लाना पड़ता है। बाजार की रोटी इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। हमें बहुत मुश्किलात है बेटा, हम बहुत परेशान हैं। हम गरीब बंदे हैं, बाहर का लेके खा नहीं सकते। इन लोगों ने कहा था कि एक दिन में 3 टाइम गैस आएगी, तो 3 टाइम क्या पूरा दिन गैस नहीं आया। यार इस तरह हाल पिछली किसी हुकूमत में भी नहीं हुआ जो इस PTI की गवर्नमेंट में हो रहा है।
गैस तो गैस, पेट्रोल 2 दिन से तो पेट्रोल भी बंद है। सुबह के टाइम भी गैस नहीं आ रही, शाम के टाइम भी गैस नहीं आ रही, और पेट्रोल भी महंगा है, गैस ही महंगी है। पूरा बाजार व हज़ारगंजी व आसपास इलाकों में बिल्कुल गैस नहीं, लकड़ी भी महंगा है और बहुत मुश्किलात इस टाइम, सर्दी भी ज़्यादा है। बिल ये लोग बेचते 25-30 हज़ार रुपये घर का बिल बेचते, टैक्स वैक्स लगा के, फिर पूरा नहीं देते। गैस में प्रेशर भी कमी है। सर मैं हॉस्टल से आ रहा हूँ, गैस ऐसे जो कम है सर, ऐसे मजबूरी क्या बोले सर, न रोटी के लिए हो है न दूसरा, सर बहुत परेशानी है यार वाला, अभी हम घर से निकला है, न नाश्ता किया है न कुछ, अभी होटल से करेगा। गैस नहीं है, दाश का रोटी हम नहीं दे सकता है, गरीब है। सिर्फ यही नहीं, सिंध और बलूचिस्तान में तमाम सीएनजी स्टेशन इतवार से पीर तक बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी, ताकि घरेलू सार्फिन की गैस की जरूरियात को पूरा किया जा सके। पेट्रोल पंप्स तो खुल गए, शहरियों ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल के लिए खार होने का गुस्सा हुकूमत पर निकाल दिया है। शहरियों ने कहा है कि मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए, हुकूमत से मामलात संभाले नहीं जा रहे तो इक़्तिदार छोड़ दे। शहरियों ने मजीद क्या कहा है, जानते हैं। हुकूमत बार बार अपनी नालायकी शो करती है, जबकि ये मामलात उनके साथ तय हो चुके थे पेट्रोलियम डीलर्स के साथ, लेकिन सर्कुलर इन्होंने इशू नहीं किया, जिसकी वजह से वो मजबूर होके उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। कल पेट्रोल पंप बंद रहे हैं, यहाँ पे लाइनें लगी रही हैं, जिसकी वजह से आम को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है। और खान साहब, हमें सिर्फ पेट्रोल डलवाने के अलावा और भी बहुत से कामकाज होते हैं। बहुत मुश्किल है, कई तो बेचारे सड़कों पे मोटरसाइकिल रेड़ के जा रहे थे, तो मुश्किलें तो हो रही है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आवाम की मुश्किलात क्या है क्या नहीं है। आवाम को बहुत मुश्किलात रही हैं, रश बहुत रहा है, लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। अब आपको बताएं कि पंजाब में डेंगू से भी हलाकतों का सिलसिला जारी है। आज मजीद 4 अफराद जाँ बाग हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 147 केसेस की रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 170 रह गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 48 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आज भी खतरनाक हद तक बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले तक फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 407 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां पर आलूदगी की शरह 371 रिकॉर्ड की गई है। कराची आज फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज बहावलपुर पहले नंबर पर है, जहां पर आलूदगी की शरह 477 है, जबकि फैसलाबाद में शरह 424 रिकॉर्ड की गई है। नया बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्तोला आइलैंड से गवादर पहुंच गए हैं। अस्तोला से गवादर तक का सफर 140 किलोमीटर का था। पहले मरहले में कई मकामात की मैरीन लाइफ उजागर की गई। गवादर पहुंचने पर पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने इस्तकबाल किया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली के शुरुका अस्तोला आइलैंड से गवादर पहुंचे हैं। अस्तोला से गवादर तक का सफर 140 किलोमीटर का था। पहले मरहले में कई मकामात पर मैरीन लाइफ उजागर की गई। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।